आइए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.2 पर आते हैं, जहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि हमने उदाहरण में सिद्ध किया है पहले भी, तो हम उसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप यहाँ चलेंगे और आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे इन प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि माना जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है। हमने ये मान लिया है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, √5 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ P, Q पूर्णांक हैं। वास्तव में ये सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं। सह अभाज्य पूर्णांक तथा Q ≠ 0 है। मैं आपको बताता हूँ कि सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब ये है कि जो P, Q होंगे वो इस रूप में होंगे, जैसे कि 3, 4, 7, 9। मतलब कि जो P और Q है ना, उसका कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यानी कि जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 में क्या है, 3 और 4 को आप कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिससे आप इन दोनों को एक साथ काट सकते हो। जैसे 3/4 है, इसको काट ही नहीं पाओगे आप, ये इतना ही रहेगा। 7/9 है, इसको आप इससे ज़्यादा नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यही चीज़ है सहअभाज्य पूर्णांक। तो हमने ये मान लिया है कि जो हमारा प्रश्न था √5 वो एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, √5 = P/Q। इम्प्लाइज दैट हम इसको P = √5Q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों ओर वर्ग करेंगे हम, ताकि √ को हम हटा सकें दोनों ओर वर्ग करने पर। जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² की वैल्यू आपका √5 का वर्ग तो 5 हो जाएगा और Q का वर्ग Q², तो P² = 5Q² हो जाएगा। यह हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब देखो, अगर P² की वैल्यू 5Q² आती है तो इसका मतलब क्या है, जो ये 5 है ये इसको विभाजित करता है एक बार। यानी कि आप ये देखो, ये जैसे P² की वैल्यू आपकी कुछ भी होगी और यहाँ पर आपका 5 × है, तो इसका मतलब है कि जो P² है 5 × Q² के बराबर है। यानी कि जो P² होगा वो हमेशा Q² से बड़ा होगा और 5 के गुणनखंड में होगा। तो इसका मतलब है कि 5 P² को विभाजित करता है। अब प्रमेय 1.2 के अनुसार 5 P को भी विभाजित करेगा। अगर 5P को भी विभाजित करेगा तो हम क्या मान सकते हैं कि P की जो वैल्यू है, दिस इम्प्लाइज P = 5C के बराबर हम इसको मान लेते हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, जहाँ C पूर्णांक है। समझ रहे हैं आप। अब देखिए, जैसे हमने पहले भी किया था, तो सेकेंड इक्वेशन से P की वैल्यू, P का मान इक्वेशन 1 में रखने पर
क्या हो जाएगा हमारा कि p का मान क्या है 5c, यानी कि 5c का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ है 5q स्क्वायर, 5q स्क्वायर। तो 25c स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर इम्प्लाई दैट q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ये आ गया। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो 5 है वो q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, इम्प्लाई दैट 5 q स्क्वायर को भी विभाजित करता है। अतः 5 q को भी विभाजित करेगा। प्रमेय हमारी 1.2, प्रमेय 1.2 से अगर क्योंकि 5 p व q दोनों को विभाजित कर रहा है, हमारा सिद्ध हो गया है। यहाँ से 5q को भी विभाजित करता है, हमने सिद्ध कर लिया। और यहाँ पर हमने किया कि 5p को भी विभाजित करेगा। तो अब क्या है कि जो 5 हमारा p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, अतः p, q सह अभाज्य नहीं है। लेकिन हमने माना था, लेकिन हमारी मान्यता के अनुसार p और q सहअभाज्य हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आया कि p और q सहअभाज्य नहीं है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। और हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी? वो ये थी जो हमने माना था कि √3 एक परमेय संख्या है। तो हमारी जो त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी कि √3 एक परमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरमेय संख्या होगी। समझ रहे हैं आप लोग? अगर √3 एक परमेय संख्या होती तो कभी भी विरोधाभास नहीं मिलता हमें। जो विरोधाभास हमें मिला है वो इसीलिए मिला क्योंकि हमारी कल्पना ही गलत थी। इसी कारण जो √5 है वो √5 वो हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 + 2√5, 3 + 2√5 के लिए हमें यही चीज़ सिद्ध करनी है। तो हम यहाँ पर सेम ऐसे ही मानेंगे। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अतः इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p, q सह अभाज्य पूर्णांक हैं एवं q ≠ 0 है।
अतः क्या हो जाएगा, अतः 3 + 2 √ 5 = P/Q। अब आप क्या करो, ये 3 को इस साइड ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2 √ 5 = P/Q - 3। अब √5 एक साइड रहने दो, बाकी सब दूसरी साइड ले जाओ। P/Q - 3। अब ये यहाँ पर ये इनटू में है, जब ये इस साइड जाएगा तो 1/2 यानी कि डिवाइड में चला जाएगा। अब हाँ, क्योंकि देखो P और Q तो पहले से पूर्णांक हैं, 3 भी हमारा पूर्णांक है, 2 भी हमारा पूर्णांक है। क्योंकि P, Q, 3, 2 सभी पूर्णांक हैं, वह P/Q एक परिमेय संख्या है। अतः ये पूरी भी एक परिमेय संख्या ही होगी। P, क्योंकि परिमेय में से कुछ भी परिमेय संख्या घटाओगे या जोड़ोगे तो वो हमेशा परिमेय संख्या बनती है, ये नियम होता है। तो परिमेय संख्या में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो जो भी संख्या हमें मिलेगी वो परिमेय होगी। तो P/Q - 3 × 1/2 भी परिमेय संख्या है। समझे? क्योंकि √3 = P/Q - 3 × 1/2 है, अतः √3 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि कभी भी परिमेय संख्या जो भी होगी वो हमेशा परिमेय संख्या के ही बराबर होगी। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। जो ये बराबर का चिन्ह यहाँ बीच में लगा है, इसका मतलब है कि दोनों साइड परिमेय संख्या हैं। अगर P/Q - 3 × 1/2 का मान √3 के बराबर है, तो इसका मतलब यही है कि √3 भी परिमेय है। लेकिन हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। और हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी? वो ये थी कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए हमारी कल्पना ही गलत हो गई कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इससे ये चीज़ सिद्ध हो जाती है कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। ये आप इन्हें एक बार फिर देखिए, फिर बनाइए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर हम अगले वीडियो में इसके जो बचे हुए 3 प्रश्न हैं उनको भी करेंगे। तो तब तक के लिए आप इनको कीजिए। थैंक यू।